जब भी एक व्यक्ति किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेता है और किसी कारणवश वो भुगतान करने में देरी कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा डराया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा धमकाया जाता है, उसके मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित किया जाता है, उसकी इज्जत पर प्रहार किया जाता है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है एक लोन न चुकाने वाले व्यक्ति के ऊपर कुछ गुंडों के द्वारा। आपने देखा होगा बैंक और एनबीएफसी पूरे तरीके से जब आपके साथ में ऐसा इशू होता है इसको डिनाई कर देती हैं और कह देती हैं कि हमारी ये हरकत नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन बैंक और एनबीएफसी करती यही है। इनका क्या काम है, ये खुद तो ऐसा काम नहीं करती हैं, लेकिन जब भी एक व्यक्ति लोन डिफ़ॉल्ट करता है उसके लोन को पूरे तरीके से वापस लेने के लिए वो क्या करती हैं, कुछ रिकवरी एजेंसीज के पास में आपके केस को भेज देती हैं। और उन रिकवरी एजेंसीज के पास में कौन होते हैं, गुंडे होते हैं जो कि पूरे तरीके से लोगों को गालियां देते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, गली छाप गुंडे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो लोग पूरी तरीके से चवन्नी छाप हैं। उन चवन्नी छापों का काम यही होता है लोगों को डराना, उनको धमकाना, पुलिस वाला बन जाना, कोर्ट के अधिकारी बन जाना, वो बन जाना, ये बन जाना, जबकि उन पर सही तरीके से लिखना भी नहीं आता है। एक मेरे सब्सक्राइबर के घर पर रोज़ कुछ 5 से 6 रिकवरी एजेंट चले जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कोई ऐसी गाइडलाइन बनाई है इनके ऊपर जिसमें कि बताया गया हो कि आपके घर पे 2 बंदे आ सकते हैं, आपके घर पे 3 बंदे आ सकते हैं, आपके घर पे 4 बंदे आ सकते हैं, कुछ ऐसा बताया गया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं बताया गया कि आपके घर पे कितने बंदे आ सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं और आप उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए इसके लिए तो ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन क्लियर बताई है। देखिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, आपके साथ में मारपीट नहीं कर सकता, आपको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता, आपको हरास नहीं कर सकता, आपको बेइज्जत नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये आरबीआई के नियमों के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई ये भी कहता है, जब आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन पे कंप्लेन करेंगे कि रिकवरी एजेंट्स की अगर कोई कॉल्स ऐसी आ रही है, आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप रिस्पॉन्ड न करें, उनकी कॉल्स को आप बिल्कुल भी ना उठाएं और उनके ऊपर ध्यान ना दें। देखिए जब भी आपके घर पे रिकवरी एजेंट आते हैं 1 से 2, 3, 4 या फिर 5, आप उनसे सीधा सवाल करें कि भाई पहले तो आप मुझे ये बता दो, आपको बैंक ने किस बंदे को ऑथराइज किया है, कौन सा बंदा ऐसा है जो हमारे घर पे आ सकता है और वो लोन की हमसे रिकवरी कर सकता है या फिर लोन के बारे में बातचीत कर सकता है, वो हमें पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो जिस बंदे को ऑथराइज किया होगा उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स मिला होगा, आई कार्ड होगा उसके पास में और ऑथराइजेशन लेटर होगा। और जिस बंदों के पास में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो उस बंदे को आप पूरे तरीके से पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं कि भाई ये 4 बंदे जा कर के मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। माना मैं एक डिफॉल्टर हूँ, मेरे पास में पैसे की व्यवस्था नहीं है, मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डराया जाए, मुझे धमकाया जाए, मेरी इज्जत पर प्रहार किया जाए। ये पूरे तरीके से सही नहीं है। पुलिस में आप जाएंगे, आप इस प्रकार की कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, आपकी कंप्लेंट लिखी जाएगी। अगर कोई पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट लिखने से इनकार कर देता है, आपकी कंप्लेंट नहीं लिखता है वो पुलिस वाला, तो आप सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ऑफिस में जाकर के उस पुलिस वाले के अगेंस्ट भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और रिकवरी एजेंटों के द्वारा जो ये गुंडागर्दी की जा रही है इसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी बैंक एनबीएफसी से कोई लोन लेता है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई चोर नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति फंस जाता है जब वो फाइनेंशियली वीक हो जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता है। जब आप फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं तो आप पेमेंट कहाँ से कर पाएंगे? तो आप पूरे तरीके से समझ चुके होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी कोई गाइडलाइन बनाई है या नहीं बनाई है कि एक व्यक्ति के घर पर कितने व्यक्ति जा सकते हैं, 1 जा सकता है, 2 जा सकता है या 3 जा सकता है। तो हमने आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी है। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी गाइडलाइन मिलती है तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे एक्स अकाउंट पर डिटेल सेंड कर सकता है। मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप में से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि हम उनको ऑन कॉल
गाइड करें, ऑन कॉल उनकी प्रॉब्लम को सुने, तो देखिए आप हमसे पूरे तरीके से बात कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है। उस पेड सर्विस को लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना होगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट पूरी तरीके से फिक्स कर दिया जाएगा और आपसे एक मिनिमम चार्ज भी लिया जाएगा और आपको हेल्प कर दी जाएगी। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ईमेल करने में असमर्थ होते हैं, तो वो व्हाट्सएप फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है। यहाँ पर जो डिटेल्स आपने ईमेल पे भेजी हैं, यही डिटेल आपने हमें व्हाट्सएप पर भेज देनी है। आपको हेल्प आउट कर दिया जाएगा। कॉल करेंगे, एसएमएस करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। आप अगर अपॉइंटमेंट के लिए प्रॉपर तरीके से कहेंगे तो आपको बता दिया जाएगा इतना चार्ज आपको पे करना है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ऑन कॉल शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। धन्यवाद।